अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहम अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुके हैं। 4 बड़ी खबरें हैं सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से। अहम पहली अपडेट है, कल से एक बड़ी खबर सामने आई है। रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत पर तनख्वाह या पेंशन में से एक का इंतखाब करना पड़ेगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने कौमी असम्बली के इजलास में खिताब करते हुए पेंशन रिफॉर्म्स का बाकायदा ऐलान कर दिया है। पेंशन इस्लाहात का इतलाक़ जो है वो फ़ौरी तौर पर कर दिया जाएगा, जिसमें 3 बड़ी जो इस्लाहात हैं वो सामने आई हैं। सबसे पहले नंबर पर, अगर कोई सरकारी मुलाज़म या पेंशनर जो है वो एक से ज़ायद पेंशन ले रहे हैं, तो उसको अब जो है वो सबसे ज़्यादा मिलने वाली जो पेंशन है उसका इंतखाब करना पड़ेगा। बाकी पेंशन्स उसकी बंद कर दी जाएंगी। यानी कि एक वक्त में एक पेंशनर जो है वो एक ही पेंशन हासिल करेगा। एक से ज़ायद इदारों से पेंशन को जो है वो ख़त्म किया जा चुका है। इस हवाले से एक और बड़ी अहम जो अमेंडमेंट है वो सामने आई है कि जितने भी पेंशनर्स हैं जो कि फ़ौत हो जाते हैं, तो उनके लवाहिकीन को जो है वो सिर्फ़ 10 साल तक जो है वो पेंशन अदा की जाएगी। अगर कोई सरकारी मुलाज़म या पेंशनर फ़ौत हो जाता है, तो उसके बाद उसका जो शरीके हयात है वो भी फ़ौत हो जाता है, तो उसके बच्चों को जो मिलने वाली पेंशन है वो सिर्फ़ 10 साल के लिए चलेगी। उसके बाद वो पेंशन जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। इसके बाद अगर रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाज़मत इख्तियार करता है कोई सरकारी मुलाज़म, तो उसको जो है वो या तो पिछले इदारे की पेंशन मिलेगी या जो नेक्स्ट नई जो तनख्वाह है वो मिलेगी। दोनों में से एक का इंतखाब उसको करना पड़ेगा। या तो वो पेंशन हासिल करेगा या जो नौकरी है उसकी तनख्वाह हासिल करेगा। ये जो अहम अमेंडमेंट्स हैं वो कल के इजलास में जो है वो सामने आई हैं और इसका इतलाक़ जो है वो फ़ौरी तौर पर हो चुका है। बहुत से मुलाज़मीन ये पूछ रहे थे कि ये कब से लागू होगा, तो ये आपको बताते चलें कि ये जो इस्लाहात हैं फ़ौरी तौर पर लागू हो चुकी हैं। फ़िल वक्त ये जो इस्लाहात हैं वो सिर्फ़ ग्रेड 17 या इससे ज़ायद के मुलाज़मीन पर जो है वो आज़माई जाएंगी। इसके अलावा पंजाब से अच्छी खबर है, छुट्टियों का ऐलान किया गया है। ईद उल अज़हा की छुट्टियां जो हैं वो वफाक के मुताबिक 28, 29 और 30 जून को करने का ऐलान किया गया है, जबकि जो मुलाज़मीन 6 दिन के लिए काम करते हैं उनको जो है वो 1 जुलाई की भी छुट्टी जो है वो दे दी गई है। इस तरीके से एतवार की छुट्टी मिलाकर सरकारी मुलाज़मीन टोटल 5 छुट्टियाँ करेंगे। इसके अलावा सिंध ने भी नोटिफिकेशन जारी किया, 28 जून से लेकर 1 जुलाई तक जो है वो छुट्टियों का ऐलान हुआ है। इसके अलावा बड़ा अहम मामला है, पंजाब के सरकारी मुलाज़मीन ने तनख्वाहों और पेंशन में गैर मसावी इजाफ़े के ख़िलाफ़ जो हैं वो उठ खड़े हुए हैं और एहतजाज का ऐलान सामने आया है। एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। पिछले 2 दिन हमने देखा कि सरकारी मुलाज़मीन सड़कों के पर रहे। इंतहाई सख्त तरीन दिन में जो है वो सरकारी मुलाज़मीन अपने बच्चों के हकूक़ के लिए जो है वो जदोजहद करते रहे। अब एप्का और अगीगा की जानिब से ये ऐलान सामने आ रहा है कि 11 जुलाई को जो है वो पुरअमन धरना दिया जाएगा और ये धरना जो है वो उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि सरकारी मुलाज़मीन के मुतालबात मंजूर नहीं कर लिए जाते।